ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं ई गुरुकुलं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं संस्कृतभाषा शिक्षणस्य 91तमां कक्षां पठिष्यामः। निबंधम, समीचीनम। तो हम निबंध पढ़ रहे थे, तो आज हम एक निबंध इसमें पढ़ते हैं। निबंध संख्या है 13। आदर्श गुरु, माने आदर्श गुरु। गुरु बहुत सारे होते हैं, परंतु कैसा गुरु? आदर्श गुरु, जिसके जीवन से हम कुछ शिक्षा ले सकें, अपने जीवन को उसके अनुसार चला सकें। ऐसे गुरु के क्या लक्षण हैं, ये सारी बातें बताई जाएंगी। आइएगा। शास्त्रेषु गुरोः बहु महत्वं वर्णितम् अस्ति। शास्त्रों में गुरु का बहुत महत्व बताया गया है, बहुत महिमा गाई गई है। और वास्तव में गुरु होता भी महान है, पर सच्चा गुरु सच्चा गुरु, ठगने वाले गुरु नहीं, सच्चे गुरु जो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में हमारे जीवन की उन्नति के लिए उपदेश करते हैं, जो इसके लिए काम नहीं करते, वे केवल समाज की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। आइएगा। गुरु मनुष्यम मनुष्यम करोति, इसलिए महिमा गाई गई है क्योंकि जो गुरु होता है, जो आचार्य होता है, वो मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाता है। आदर्शः गुरुः सः अस्ति यः यथा छात्रान् उपदिशति तथैव स्वयं अपि आचरणं करोति। कहते हैं जी, आदर्श गुरु वही होता है, यह माने जो यथा जिस प्रकार से छात्रों को उपदेश करता है, छात्रों को बातें बताता है, तथैव स्वयं अपि आचरणम करोति, उसी प्रकार का आचरण भी करता है। ऐसे नहीं कि छात्रों को बोला जी मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, एकाग्रता के साथ में रहना, पढ़ना चाहिए और इधर उधर की व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए, और स्वयं परिश्रम करते नहीं हैं, इधर उधर की बातों में ही लगे रहते हैं। तो ये आदर्श गुरु नहीं है। जिस प्रकार से विद्यार्थियों को उपदेश देता है गुरु, उस प्रकार की सभी बातें, सभी उपदेश उसके जीवन में भी हमें दृष्टिगोचर होने चाहिए, तभी वह हमारा आदर्श गुरु है। हम ऐसे को ही गुरु बनाते हैं जी, और आप भी ऐसे ही व्यक्ति को गुरु बनाना जिसके जीवन में भी जो आपको उपदेश कर रहे हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। नहीं तो गुरुजी आपको बोले कि धन का त्याग करो, धन का त्याग करो, और एक तरफ से गुरुजी धन को इकट्ठा करते रहें जी, धन को इकट्ठा करते रहें जी, लाओ धन लाओ धन लाओ धन। तो ऐसे ये नहीं चलेगा। इस प्रकार के गुरु आदर्श गुरु नहीं होते हैं। गुरु को धन चाहिए और गुरु उसको अच्छे कार्य में लगाता है तो जरूर देना चाहिए। देश के हित में लगाता है, विद्यार्थियों के हित में लगाता है, गरीबों के हित में लगाता है तो अवश्य देना चाहिए, परंतु इकट्ठा करने के लिए नहीं देना चाहिए जी। चलिएगा, आइए। कहते हैं छात्राः गुरुं दृष्ट्वा तस्य आचरणं च दृष्ट्वा तथैव आचरणं कुर्वन्ति। कहते हैं छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वे गुरु को दृष्टवा देख करके तस्य उस गुरु के आचरण को क्या करते हैं जी? गुरु को देखकर, और तस्य आचरणम दृष्टवा, और उसके आचरण को देख करके तथैव आचरणम कुर्वन्ति, उसी प्रकार का आचरण करते हैं। और कहते हैं आदर्श गुरोः कर्तव्यम अस्ति यत् स शिष्यं पुत्रवत् गणयेत्, तं पापात् निवारयेत्, तं सन्मार्गम् आनयेत्, तम सद्गुणान् शिक्षयेत्, तम सत्कर्मसु योजयेत्,
तम हितकार्येषु नियोजयेत तम सर्वाः विद्याः स्नेहेन पाठयेत। देखिएगा, ये कुछ गुण गिनाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है जी। कहते हैं जी, आदर्श गुरोह कर्तव्यम अस्ति, आदर्श गुरु का कर्तव्य होता है कि यत माने की, सह माने वह, गुरु शिष्य को पुत्रवत गणयेत, वो जो उसके विद्यार्थी उनको पुत्र के समान समझे। जिस प्रकार से अपने पुत्रों के लिए जो कार्य करता है उसी प्रकार से उन विद्यार्थियों के लिए भी करे। और तम पापात निवारयेत, और क्या है, शिष्य को पापों से दूर रखे, दूर करे। तम सन्मार्गम मानयेत, और उस शिष्य को सन्मार्ग पर चलाए। तम सद्गुणान शिक्षयेत, और उसको सद्गुणों की शिक्षा दे। तम सत्कर्मसु योजयेत, और उसको सत्कर्म में लगाए। तम हितकार्येषु नियोजयेत, और हितकारी कार्यों में लगाए। तम सर्वाः विद्याः स्नेहेन पाठयेत, और उस शिष्य को प्रेम पूर्वक स्नेह से दुलार के साथ में सभी विद्याओं को पढ़ाए। और कहते हैं, आदर्श गुरु सदा छात्राणाम हितम इच्छति, जो आदर्श गुरु होता है वो हमेशा छात्रों का हित सोचता है, ये अपना हित बाद में सोचता है, पहले छात्रों का। शिष्याणाम हितार्थम बहूनि दुखानि अपि सहते परंतु सदैव तेषाम हितम करोति। कहते हैं, शिष्यों के हितार्थम, हित के लिए बहूनि दुखानि अपि सहते, बहुत सारे कष्टों को भी सहते हैं गुरुजी। और परंतु लेकिन सदैव हमेशा तेषाम मनु छात्रों के हितम करोति, हित को करते हैं। हमारे गुरुजी ऐसे ही थे जी, वो छात्रों का हित सर्वोपरि समझते थे, हमेशा बहुत प्यार से हमको पढ़ाते थे। और सभी छात्रों को, जितने भी गुरुकुल में रहते थे, सब के लिए पहले ध्यान रखते थे गुरुजी। गुरुजी बाद में भोजन करते थे, पहले विद्यार्थियों को भोजन कराते थे। ऐसे गुरुजी थे हमारे महान गुरुजी। इसलिए हम उन गुरु के प्रति नतमस्तक हैं। उनसे हमने बहुत विद्या प्राप्त की, लंबे समय तक, लगभग 10 साल तक हम गुरुजी के साथ में रहे। तो गुरुजी वास्तव में महान थे जी। आप कहोगे कितने महान? हमारे गुरुजी कहीं इधर उधर प्रवचन के लिए नहीं जाते थे, मना करते थे। गुरुजी कहते थे कि हमने एक कार्य लिया है जी, विद्यार्थियों को पढ़ाने का, हम बाहर नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम गुरुजी आपको सम्मानित करेंगे, पर गुरुजी बोलते नहीं, हमें सम्मानित करने की आवश्यकता नहीं है, आप दूसरों को कर दो जी, हमें अपना कार्य करने दो। गुरुजी लगभग 50 साल तक एक ही टेबल पर बैठ करके पढ़ाते रहे जी, वो कहीं इधर उधर गए ही नहीं। देखो आप कितने महान। और पढ़ाने का, सुबह से शाम तक पढ़ाने का कार्य। ऐसे गुरुजी की शरण में रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है। और हम पूज्य गुरुजी के कार्य को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारे गुरुजी इस संसार में नहीं है शारीरिक रूप से, परंतु उनकी विद्या विद्यमान है। हम जो भी बता रहे हैं वो गुरुजी की विद्या है, गुरुजी से पढ़ा है हमने। तो इस प्रकार के गुरुजी पर शिष्यों को गर्व होता है, हमें अपने गुरुजी पर गर्व है। और हमारे गुरुजी के गुरुजी भी इसी प्रकार के थे, त्यागी और विद्या प्रेमी, और विद्यार्थियों का हमेशा हित करने वाले। हम कभी बताएंगे आपको कि हमारे महान गुरुजी कौन थे, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे आपको। आइएगा, कहते हैं स सदा स्वसमयम पठने पाठने च यापयति। और वो गुरुजी हमेशा क्या करते हैं, आदर्श गुरुजी अपना समय पढ़ने और पढ़ाने में लगाते हैं। स आस्तिकः धार्मिकः विनीतः सुशीलः सदाचारी च भवति। और कहते हैं वो गुरुजी कैसे होते हैं, आस्तिक होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं जी। धार्मिक होते हैं जी। और विनीतः विनम्र होते हैं, सुशीलः सुशील होते हैं।
और सदाचारी च, और सदाचारी होते हैं जी। भवती स सदैव वंदनीय भवती, इस प्रकार के जो आदर्श गुरु होते हैं वो हमेशा वंदनीय होते हैं। हमें हमेशा उनके सामने हमारा मस्तिष्क झुकता है। तो आदर्श गुरु की कुछ पहचान बताई हमें डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने। तो हमें गुरु ऐसा ही बनाना चाहिए, आदर्श गुरु। गुरु घंटाल नहीं बनाना चाहिए, ठग विद्या वाले गुरु जी नहीं। सदाचार को सिखाने वाले, सदाचार का आचरण करने वाले गुरु जी की ही शरण में रहना चाहिए, तभी हमारा सब प्रकार का कल्याण होता है। अस्तु अत्रैव विरमामः, पुनः शीघ्रं मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।